भारत ने फिर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 महीने में सीमा पर पैदा हुआ हालात इस क्षेत्र में एक तरफा ढंग से यथास्थिति बदलने की चीनी कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान से मिलकर मोर्चा खोलने की आशंका जताते हुए कहा कि पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी मोर्चे पर भी संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय सैन्य बल इसका माकूल जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। इस बीच हालात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार को लेह पहुंच गए, जबकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सीमावर्ती हवाई ठिकानों का दौरा कर अपनी लड़ाकू इकाइयों की तैयारियों को देखा। दोनों सेना प्रमुखों की रपट के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि भारत संवाद के जरिए सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और मुद्दों के समाधान का रास्ता बातचीत है। पूर्वी लद्दाख में चीन की गतिविधियों का मकसद यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना है। भारत ने चीन से अपील की है कि वह पूरी तरह पीछे हटने के कदम के जरिए सीमा पर तेजी से शांति बहाली के उद्देश्य के साथ भारतीय पक्ष से गंभीरता से जुड़े। गौरतलब है कि सोमवार को भारतीय सेना ने कहा था कि चीनी सेना ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर यथास्थिति में बदलाव के लिए उकसावे वाली सैन्य गतिविधि की, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। चीनी सेना ने ये उकसावे वाली कार्रवाई तब दोहराई जब स्थिति सामान्य करने के लिए दोनों देशों के कमांडर चर्चा कर रहे थे। इधर भारत अमेरिका के बीच तीसरे रणनीति साझेदारी मंच में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन के एक साथ मोर्चा खोलने के खतरे का जिक्र करते हुए कहा कि हम इससे निपटने की तैयारी पर विचार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय सीमा पर शांति चाहता है और हमने हाल में चीन की कुछ आक्रामक गतिविधियों को देखा है, जिसका माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख में ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी देने के एक दिन बाद सेना प्रमुख जनरल नरवणे गुरुवार खुद सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। सेना के सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सैन्य संचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चीनी प्रयासों के बाद भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर कम से कम 3 सामरिक महत्व की ऊंचाइयों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। थल सेना और वायुसेना ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी अहम ठिकानों पर सतर्कता बढ़ा दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने भी पूर्वी लद्दाख के ताज़ा घटनाक्रम से उपजे तनाव के बीच पूर्वी वायु कमान के अग्रिम ठिकानों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बुधवार को कमान के अग्रिम ठिकानों का दौरा किया, जहां संबंधित कमान अफसरों ने उन्हें लड़ाकू यूनिटों की तैयारियों तथा संचालन क्षमताओं की जानकारी दी। पिछले 3 महीनों में भारतीय वायुसेना ने अपने सभी प्रमुख लड़ाकू विमान सुखोई 30, MKI जगुआर और मिराज 2000 विमान सीमावर्ती इलाकों के पास तैनात किए हैं। वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में रात के समय हवाई गश्त कर चीन को साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि वह पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना ने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ फॉरवर्ड पोजीशंस तक सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। गुरुवार को चौथे दिन लगातार भारत चीन सेना के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग चली। इसमें कोई सहमति बनती अब तक नहीं दिख रही है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने बार बार दोहराया कि चीन यथास्थिति बरकरार रखने के लिए ईमानदारी से पीछे हटे। भारतीय सेना ने LAC पर सर्दियों भर तैनाती की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। अग्रिम मोर्चे पर भी सैनिक तैनात हैं और अन्य सर्दियों के मुकाबले इस बार 30,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक LAC पर होंगे। इसके लिए विंटर स्टॉकिंग का काम चल रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक विंटर स्टॉकिंग का करीब 75 से 80% काम पूरा हो गया है।
और भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी।